Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Code Pulse. Today we are here to solve the question number 769 of Lead Code, which is max chunks to make sorted. So start करते हैं आज के क्वेश्चन से। हमारे पास एक इंटीजर एरे गिवन है ऑफ लेंथ एंड डेट रिप्रेजेंट परमुटेशंस ऑफ इंटीजर इन द रेंज ऑफ 0 to n-1। ठीक है, हमें क्या करना है, वी स्प्लिट एरे इनटू सम पार्ट्स ऑफ चंक्स, मतलब हमें एरे को कुछ हिस्सों में तोड़ना है। कंडीशन हमें क्या गिवन है, इंडिविजुअली सॉर्ट ईच चंक एंड कनकैटनिंग देम द रिजल्ट इक्वल टू बी सॉर्टेड एरे। मतलब हमें जो हमारा एरे होगा उन्हें उतने हिस्से में तोड़ना है एंड उसे सॉर्ट करके मतलब जैसे अगर हम, ये हमारा एरे है, ठीक है, सपोज एग्जांपल लेते हैं, अगर हम इस एरे को तोड़ देंगे, ओके, तोड़ देंगे तो अगर हम इस 4 3 को तोड़ दें एंड इसको हम सॉर्ट कर दें 4 3 को, तो हमारा एरे सॉर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये अलग हो जाएगा। एंड अगर हम इस पार्ट को सॉर्ट करेंगे तो 0 1 2 हो जाएगा, तो इसका जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा आउटपुट हमारा 3 4 0 1 2। ओके, सो हम इस एरे को नहीं तोड़ सकते एंड तोड़ के हम इसे सॉर्ट नहीं कर सकते। सिंपल, मेरा मतलब कहने का ये मतलब है। एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, स्प्लिटिंग इनटू 2 और मोर चंक्स विल नॉट रिटर्न द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्प्लिटिंग इनटू 4 3 एंड 2 1 0 विल रिजल्ट इन 3 4 0 1 2, जो मैंने आपको बताया, विच इज़ नॉट सॉर्टेड, विच इजंट सॉर्टेड। ओके, सो ये एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं एक बार। एरे हमारे पास 1 0 2 3 4। अब इसका आउटपुट 4 आया, मतलब इस एरे को हम 4 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं जिससे हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो जाए। हमें सबसे पहले दिख रहा होगा सॉर्टिंग के लिए हमें 0 सबसे पहले चाहिए, तो हम इसको एक चंक बना सकते हैं। एक चंक हमारा हो जाएगा 0 1। अगर 0 1 को हम चंक बना देंगे और इसे सॉर्ट करेंगे तो 0 1 हो जाएगा। फिर 2 को एक चंक बना सकते हैं, 3 को एक चंक बना सकते हैं, 4 को एक चंक बना सकते हैं। तो हमारे पास 3 चंक्स ये हो गए एंड 1 चंक हमारा ये हो गया, तो हमारा जो आउटपुट है 4 है। ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वी कैन स्प्लिट इनटू 2 चंक्स सच एज 1 0, एक चंक ये बना दिया हमने, एंड सेकंड चंक इज 2 3 4। ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हम इसे भी ब्रेक कर सकते हैं फर्दर। However, splitting into 1 0 2 3 4 is the highest number of chunks possible। हमें highest number of chunks possible फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं कोड लिखना। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। इंटीजर n इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ स्टोर करा ली हमने। ओके, ठीक है, एक इंटीजर प्रीफिक्स नाम का एरे बना देते हैं जिसकी लेंथ हमारी, प्रीफिक्स मैक्स नाम का एरे बना जिसकी लेंथ हमारी न्यू इंटीजर n के इक्वल होगी, मतलब जो हमारा एरे गिवन था उसकी लेंथ के इक्वल होगी। एंड एक सफिक्स min बना लेते हैं अपना एरे, सफिक्स min एंड प्रीफिक्स मैक्स। ओके, तो हम प्रीफिक्स मैक्स में स्टोर करा लेंगे अपना प्रीफिक्स मैक्स इज इक्वल टू एरे ऑफ 0 स्टोर करा लेंगे प्रीफिक्स मैक्स के 0 एट इंडेक्स पे। ठीक है, इस टाइम मतलब हमारा जो प्रीफिक्स मैक्स हो जाएगा प्रीफिक्स मैक्स हो जाएगा हमारा इक्वल टू, सपोज ये हमारा एग्जांपल है, तो हमारा प्रीफिक्स मैक्स का जो पहला एलिमेंट होगा वो हो जाएगा हमारा 4। ओके, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा वैसे, बट अभी फ़िलहाल हम कोड लिखते हैं, बाद में आपको अच्छे से समझा दूंगा। लूप लगाएंगे फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1 से i इज़ लेस देन n तक जाएंगे, i को करेंगे इंक्रीज। ओके, अगर हमारा प्रीफिक्स मैक्स ऑफ i, हम क्या करेंगे यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स निकालेंगे किस किस के बीच में, प्रीफिक्स मैक्स डॉट i -1 एंड एरे ऑफ i के बीच में। ठीक है, इन दोनों का हम मैक्सिमम निकालेंगे और उसे प्रीफिक्स मैक्स
कि ith लोकेशन पे हम स्टोर करा लेंगे। सेम एज अब हमारा जो प्रीफिक्स मैक्स है ये हमारा आगे से आइट्रेट होगा, मतलब इस पोजीशन से, एंड जो सफिक्स मैक्स होगा वो हमारा पीछे से आइट्रेट होगा। तो सफिक्स मैक्स के लिए क्या करेंगे हम, सफिक्स ये लिखते हैं सफिक्स, ओके। सफिक्स मिन के लिए हम क्या करेंगे, n-1 इंडेक्स लेंगे। n-1 इंडेक्स पे हमारा जो एरे ऑफ n-1 है वो स्टोर होगा हमारा जो सफिक्स मिन की जगह पे। एंड इसके बाद एक लूप लगाएंगे, मतलब रिवर्स लूप लगाएंगे फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू n-2 से, क्योंकि n-1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब तक हमारा i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड i को हम डिक्रीज कर देंगे बाय 1 ओके। सफिक्स मिन ऑफ i में स्टोर करेंगे मैथ डॉट मिन सफिक्स मिन i प्लस वन एंड एरे ऑफ i। इसमें से जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा वो हम सफिक्स मिन में स्टोर करा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक आंसर इंटीजर बनाएंगे, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमारे पास एक भी चंक नहीं है तो हमारे पास सिंगल चंक तो रहेगा। जैसे इस केस में हम अपने एरे को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी चंक में, तो हमारे पास एक इंडिविजुअल चंक तो रहेगा ही रहेगा हर केस में, ठीक है। अगर हमारे पास एक भी चंक स्प्लिट नहीं हो रहा तो हमारे पास एक वन आंसर तो हमेशा ही रहेगा, ठीक है। वन से ज़्यादा हो सकता है, वन से कम नहीं होगा, तो हमने एक आंसर वन मान लिया। फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 लूप लगाया, i इज लेस देन n-1 तक जाएंगे एंड i को करेंगे इंक्रीज। इसके बाद इफ प्रीफिक्स मैक्स ऑफ i इज लेस देन इक्वल टू सफिक्स मेन डॉट i प्लस 1। इसका मतलब क्या है हमारा, अगर हमारा कोई भी ऐसा केस होता है जहाँ पे हमारा प्रीफिक्स मैक्स जो भी हमारा एरे बनेगा और वो लेस देन है सफिक्स मैक्स डॉट आई सफिक्स मिन के i प्लस 1 से, तो हम आंसर को कर देंगे सिंपल इंक्रीज, ठीक है। और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे इस आंसर को। आंसर एक बार रन करके देख लेते हैं, कोई इशू तो नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके। कुछ इशू तो है हमारा, मैथ डॉट मिन हमने क्या कर लिया, हमने ये सफिक्स मिन करेक्ट लिखा है, शिट सफिक्स मिन n-1, ठीक है, ये भी ठीक है सफिक्स मिन, ओके। हमने यहाँ गलती कर दी थी एंड यहाँ भी हमने गलती कर रखी है, तो स्पेलिंग की मिस्टेक थी थोड़ी सी, ओके। इंडेक्स 5 लाइन एट 12 पे हमारा i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i n-2 के लिए कॉल हो गए, इसीलिए हमारा आउट ऑफ बाउंड जा रहा है वो, ओके। और कोई इशू, ओके। सो हमारा परफेक्टली रन हो चुका है। एक बार मैं बता देता हूँ, अगर हम इसका एग्जांपल लें हमारा, तो हमारी जो n की वैल्यू होगी इज इक्वल टू हमारी हो जाएगी 1 2 3 4 5 5, ओके। हमारे पास प्रीफिक्स मैक्स जो हमारा रहेगा उसमें हमारे पास खाली रहेगा, यहाँ पे प्रीफिक्स मैक्स इज इक्वल टू एक, यहाँ पे एक पोजीशन आ जाएगी, यहाँ 2 3 4 1 2 3 4 5, ओके। सेम हमारा सफिक्स मैक्स होगा, सफिक्स मेन, ओके। सो हमने पहली लोकेशन पे अपना क्या स्टोर कर लिया, यहाँ पे 4 स्टोर कर लिया सिंपल, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 1 से i लेस देन n तक लूप लगाएंगे। प्रीफिक्स मैक्स i-1 मीन्स जब भी हमारा i कॉल होगा i इज इक्वल टू 1 रहेगा, i इज इक्वल टू 0 पे तो हमारा ये स्टोर है, ठीक है।
तो हम एरे ऑफ आई क्या है हमारा, मैं यहाँ एरे ऑफ आई लिखता हूँ। एरे जो हमारा वो है एरे, तो सपोज हम ये वाला एग्जांपल ले रहे हैं 4 3 2 1 0। ओके, अगर हमारा एरे ऑफ आई हमारा रहेगा आपके पास 3 और 4 में से जो भी मैक्सिमम है वो प्रीफिक्स आई में स्टोर हो जाएगा। तो हमारा प्रीफिक्स आई क्या हो जाएगा, हमारा प्रीफिक्स आई हो जाएगा 4 अगेन, प्रीफिक्स ऑफ 1 हमारा 4 हो जाएगा अगेन। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आई इज इक्वल टू 2 के लिए लूप चलेगा। तो प्रीफिक्स आई माइनस 1 क्या होगा, 2 माइनस 1 1। तो 2 माइनस 1 क्या है हमारा 4 है, मतलब प्रीफिक्स 1 क्या है हमारा 4 है, एंड एरे ऑफ 2 क्या है, एरे ऑफ 2 है हमारा 2। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम क्या लेंगे 4 है। ठीक है, ऐसे ही हर जगह 4 4 आ जाएगा हमारा लास्ट। ओके, सो हमारे जो प्रीफिक्स मैक्स का जो वो बनेगा एरे, नया एरे बनेगा वो 4 4 का एरे बनेगा, एंड सफिक्स मैक्स का सेम। जब हम लेंगे एरे ऑफ एन माइनस 1, एरे ऑफ एन माइनस 1 क्या है, एरे ऑफ एन माइनस 1 है एरे ऑफ 4, एरे ऑफ 4 की वैल्यू हमने सफिक्स इन मिन में स्टोर करा लिया है, तो हमारा 4 की वैल्यू क्या 0, तो 0 यहाँ स्टोर हो गया है। अब हम एन माइनस 2 से, मतलब यहाँ इस वाले इंडेक्स से रिवर्स लूप चलाएंगे एरे ऑफ एन, जब तक हमारा आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और मैट डॉट मिन जो भी होगा इनमें से वैल्यू वो हमारा उसमें हो जाएगा। इस केस में हमारा 0 0 भरेगा सब में, सॉरी ये एरे हमारा 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे आ गया हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे आ गया इंटीजर आंसर इज इक्वल टू 1। अगर हमारा प्रीफिक्स मैक्स अगर हमारा सफिक्स मैक्स से छोटा है या इक्वल टू है तो हम आंसर को इंक्रीज कर देंगे। फिलहाल इस केस में हमारा प्रीफिक्स मैक्स ऑफ आई किसी भी केस में सफिक्स मिन से छोटा नहीं है, तो प्रीफिक्स मैक्स का कोई भी एलिमेंट सफिक्स मिन से छोटा नहीं है, तो हमारा ये आंसर कभी इंक्रीज ही नहीं होगा। लास्ट में हमने आंसर को रिटर्न कर दिया, सिंपल। इसको रन कर सबमिट कर लेते हैं, सबमिट करके देखते हैं। हमने 100% ऑफ जावा यूज़र को बीट किया है, एंड ये बहुत अच्छा हमारा जो है रन टाइम है 0 ms का। सो ये था आज का सॉल्यूशन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल, एंड थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।